तो हेलो डियर जेई एस्पिरेंट्स, अगर आप जेई मेन 2026 का अप्रैल अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए सारे क्वेश्चंस, वो भी चैप्टर वाइज। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन। हम वन बाय वन मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन 26 मेंस के जनरल अटेम्प्ट में आए हैं उनको वन बाय वन सोल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, एक्वस HCl रिएक्ट विद MnO2 सॉलिड। प्यारे भाई, HCl एक्वस की रिएक्शन करा दो जरा। किससे करवानी है जी? MnO2 सॉलिड से करवानी है। ठीक बात है। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म MnCl2। MnCl2 बन रहा है, एक्वस है MnCl2, और Cl2 गैस बन रही है, Cl2 गैस बन रही है, और H2O लिक्विड बन रहा है, H2O लिक्विड बन रहा। अब देखो क्या बोलता है, व्हाट इज द वेट इन ग्राम ऑफ Cl2 लिबरेटेड व्हेन 8.7 ग्राम MnO2। MnO2 का वेट दिया हुआ है प्यारे बच्चों 8.7 ग्राम। तो मुझे बताइए इसके मोल आ जाएंगे क्या? MnO2 का वेट दिया है, डिवाइडेड बाय मोलर वेट कर दूं। Mn का मोलर वेट 55 है, 2 ऑक्सीजन का 16 2 32, तो 55 और 32 कितना हो जाएगा? 87 ही हो जाएगा। यानी इसका प्यारे बच्चों 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल रिएक्शन में प्रेजेंट है। और बोलता है एक्सेस एक्वस HCl सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो HCl सॉल्यूशन है वो तो एक्सेस में है, यानी कि ये तो खत्म ही नहीं होगा। यानी खत्म कौन होगा प्यारे बच्चों? खत्म ये होगा, यानी कि ये तो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। यानी प्रोडक्ट बनाऊंगा किसके बेसिस पे? प्रोडक्ट बनाऊंगा MnO2 के बेसिस पे। मेरे को पूछ रहा है Cl2 का मास। मुझे बताइए प्यारे बच्चों, रिएक्शन को सबसे पहले बैलेंस करिए। देखो MnO2 है, ये Mn है, Mn तो बैलेंस है। इधर दो, इधर देखो 2 और 2 4 क्लोरीन है, तो इधर में 4 HCl लिख दूं क्या? इधर में 4 HCl लिख दूं। 4 HCl अगर लिख दूं तो ये 4 ऑक्सीजन हो गए, सॉरी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 H2O मैंने लगा दिया। तो देखिए राइट साइड में 2 ऑक्सीजन, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस है। पहले बच्चों इसके 1 मोल से ना इस Cl2 का 1 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से Cl2 के कितने मोल बनेंगे? इसके 0.1 मोल से Cl2 के 0.1 मोल ही बनेंगे। और अगर आपको Cl2 का मास निकालना है, मास ऑफ Cl2 निकालना है, तो Cl2 का मोलर मास कितना होता है प्यारे बच्चों? 71 ग्राम होता है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 7.1 ग्राम। और क्या यही आंसर हो जाएगा क्या? Cl2 7.1 ग्राम लिबरेट होगी क्या? देखिए अपने पास ऑप्शन में 7.1 ग्राम है क्या? ऑप्शन नंबर 4 में 7.1 ग्राम Cl2 लिबरेट दे रखी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? बोलता है फॉर द गिवन रिएक्शन दिस 90 ग्राम CaCO3 is added to 300 ml of HCl which contained इतना परसेंट HCl by mass। सबसे पहले रिएक्शन लिखिए प्यारे भाई। CaCO3 रिएक्ट कर रहा है HCl से, और क्या बना रहा है? बना रहा है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। मुझे बताएं कि क्या रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन देखिए, क्लोरीन उस तरफ 2 इस तरफ 2, रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन 3 इधर 2 और 1 3, सब बैलेंस है। ठीक है, रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। अब बोलता है कि 90 ग्राम CaCO3 ऐड किया गया है 300 ml HCl में। तो CaCO3 के 90 ग्राम में मोल निकाल लो जरा। ये 90 ग्राम तो इसका मास है प्यारे बच्चों, डिवाइडेड बाई CaCO3 का मोलर मास होता है 100। तो ये 0.9 मोल CaCO3 आ गया क्या आपके पास में? 0.9 मोल CaCO3 आ गया। अब बोलता है कि HCl अनरिएक्टेड है कि CaCO3 अनरिएक्टेड है। HCl के बारे में क्या जानकारी दी है? बोलता है 300 ml HCl है, जो 38.55% HCl बाई मास हैज डेंसिटी इतना। ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहा है। इधर आ जाऊं मैं जरा, आपको दिखाई दे रहा हूं मैं। देखिए ये ऐसे बोलना चाह रहा है प्यारे बच्चे
ऐसे बोलना चाह रहा है कि परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज W/W जो है HCl का कितना है, वो दे रखा है 38.55, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में HCl कितना है 38.55 ग्राम। इसको ऐसे लिखूं मैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में HCl कितना हुआ 38.55 ग्राम हुआ। अब देखिए 300 ml मुझे HCl का सॉल्यूशन दिया हुआ है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है, तो मैं क्या टोटल बता सकता हूँ कि सॉल्यूशन कितने ग्राम का है? प्यारे से बच्चे मुझे बताइए, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी? 1.13 ग्राम इंटू वॉल्यूम कितना है जी? 300 ml है। ये कितना हो गया? 113 इंटू 3 कितना हो गया? 339 ग्राम हो गया क्या? यानी कि 339 ग्राम का सॉल्यूशन है। अब मुझे बताइए कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 38.55 ग्राम HCl होता है, तो 339 ग्राम में कितना होगा? देखिए 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में हो जाएगा 38.55 डिवाइडेड बाई 100, और 339 ग्राम में कितना हो जाएगा? 38.55 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 339 ग्राम। क्या इतने ग्राम HCl आ गया क्या आपके पास? इतने ग्राम HCl आ गया। मुझे बताइए HCl का मास है, तो आपको तो HCl के मोल निकालने हैं, तभी तो बता पाओगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ से प्यारे बच्चे मोल्स ऑफ HCl अगर निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट। HCl का मोलर वेट कितना? क्लोरीन का होता है 35.5 और एक होता है हाइड्रोजन का, तो ये 36.5 हो गया। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख दूं 38.55 इंटू 339 डिवाइडेड बाई 100, ये तो मास था, और 36.5 इसका मोलर मास है। तो ये मोल आ गए। मुझे बताइए इसके मोल कितने हो जाएंगे? करीब करीब अप्रोक्सीमेटली देखो, ये करीब करीब एक बार हट जाएगा, 38.55 और 36.5 करीब करीब एक बार हट गया। ठीक है, एक से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो 3.39 आ जाएगा। ठीक है, 3.39 मोल अप्रोक्सीमेटली इतने मोल आएंगे HCl के अपने पास। अब देखो ये सारी को मैं हटा देता हूं ताकि रिएक्शन को अच्छे से लिख पाऊं। ये सारा कुछ हटा देता हूं, ये सारा कुछ मैं हटा देता हूं। अब अपन डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि प्यारे बच्चे अपने पास HCl के इतने मोल हैं। ठीक है, HCl के अप्रोक्सीमेटली 3.39 यानी 3.4 मोल है। अप्रोक्सीमेटली 3.4 मोल है। अपन कैलकुलेशन के लिए वो वापस इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अपने को पहले देखना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। प्यारे बच्चे इसके 1 मोल के साथ में इसका 2 मोल रिएक्ट करता है, तो इसका 0.9 के साथ में 1.8 मोल रिएक्ट करना चाहिए, जबकि है अपने पास 3.4 मोल, यानी कि ये तो अच्छा खासा है, ये तो एक्सेस में है। यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट प्यारे बच्चे ये हो जाएगा, यानी कि ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है, एक 1 बाई 1 अपन सोल्व करते जाते हैं। देखिए इसने बोला कि इतने ग्राम HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड, हो सकता है। ठीक है, इतने ग्राम HCl रिमेन्स अनरिएक्टेड, इतने ग्राम HCl इज रिएक्टेड, इतने ग्राम CaCO3 रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि CaCO3 तो पूरा का पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट है। अब HCl की अगर बात करूं तो वो कितना, देखो कितना ग्राम रिएक्ट किया है, कितना ग्राम अनरिएक्टेड है, वो देखता हूं मैं। पहले बच्चों तुम्हारे पास HCl के मोल तो आ ही गए थे। ठीक है, इसको करीब करीब मैंने 3.4 मोल माना। ठीक है, 0.9 के साथ में HCl का उससे डबल मोल रिएक्ट करेगा, तो इसको ऐसे लिख लूं 3.4 माइनस कितना रिएक्ट कर गया, करीब करीब इसका डबल यानी 1.8, इतना मोल रिएक्ट कर गया। तो प्यारे भाई बच कितना गया? देखो 1.8 और 3.4 था, इसमें से 1.8 चला गया, तो ये कितना बच गया? 1.6 बच गया क्या? 1.6 मोल HCl बच गया। और कितना मोल अनरिएक्टेड है, तो इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं। मोलर मास कितना होता है HCl का? 36.5 होता है, 36.5 होता है। मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी करीब करीब? देखो ऑप्शन दूर दूर है या पास पास है? ये तो दूर है, ये दोनों पास है, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन ठीक से कर लेता हूँ। 16 से मल्टीप्लाई करिए जरा इसको। ठीक है, 16 5 जा 80, ये आ गया 0, आ गया 8, 16 6 जा कितना हो गया?
96 और 8 कितना हो गया, 104 हो गया है ना, ये आ गया 4, 10 बच गया, ठीक है। 16 3 जा 48 और 10 कितना हो गया, 58 हो गया, और ये यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। 50.40 हमारा आंसर आया है, ठीक है। अब 58.40 हमारा आंसर आया, यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी हमने लिया था, इससे थोड़ा सा ज्यादा ही आंसर आना चाहिए, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा प्यारे बच्चे 60.30 ग्राम अनरिएक्टेड आंसर आ जाएगा मेरा। बात समझ में आई तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहो एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अपना आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है 36 ग्राम ऑफ ए मोलर मास इतना, 56 ग्राम ऑफ बी मोलर मास इतना आर अलाउड टू रिएक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन नहीं, ये सारी बातें कर रहा है। पहले बच्चे में रिएक्शन एक बार लिख लूं जरा। इसने बोला है कि ए जो है वो 2b से रिएक्शन करके बना रहा है AB2, क्या बना रहा है, AB2 बना रहा है, ठीक है। बोलता है ए इज द लिमिटिंग 36 ग्राम ऑफ ए, इस देखो मोल निकाल लो जरा, सभी के मोल निकाल लो। 36 ग्राम है, मोलर मास कितना दिया है प्यारे बच्चों, मोलर मास दिया है 60। मुझे बताइए कि ये हट जाएगा 6 से, ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, 0.6 आ जाएगा क्या, इसके 0.6 मोल है। बी के देखो कितने मोल है, बोलता है 56 ग्राम ऑफ बी, इसका 56 ग्राम है, मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको, मोलर मास कितना दिया हुआ है जी, मोलर मास कितना दिया हुआ है 80 ग्राम दिया हुआ है। जरा इसको भी डिवाइड करिए 8 से, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 10, ये 0.7 आ गया, कितना आ गया 0.7। अब मुझे बताइए प्यारे बच्चों, इसके एक के साथ में इसका 2 रिएक्ट करता है, तो 0.6 के साथ में इसका 1.2 रिएक्ट करेगा, और ये 1.2 से कम है, यानी कि ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि बी जो है ना वो लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या बोलना चाह रहा है, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ये तो गलत ही हो गया, स्टेटमेंट 1 तो गलत ही हो गया। फिर स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, 77 ग्राम ऑफ AB2 इज फॉर्म्ड। देख लेते हैं, मुझे बताइए लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो प्रोडक्ट तो इसके हिसाब से ही बनेगा। इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है, 2 से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.7 मोल से इसका 0.7 डिवाइडेड बाई 2 मोल बनेंगे। ये तो मोल आए हैं, आपको क्या पूछा है प्यारे बच्चे, मास पूछा है, तो AB2 का मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। AB2 का मोलर मास देखो, A का मोलर मास कितना है जी 60 है, B का मोलर मास कितना है जी 80 है, तो 80 इंटू 2 160 और 60 कितना हो गया 220 हो गया, 220, यानी इसका मास कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 110 हो गया, 110 इंटू 7 करूंगा, 110 इंटू 0.7 करूंगा, तो ये कितना आ गया 77 ग्राम आ गया। तो इसका 77 ग्राम बनेगा AB2 का। क्या बोल रहा है 77 ग्राम ऑफ AB2 इज फॉर्म्ड, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, बी तो बिल्कुल करेक्ट है। सी बोलता है मोलर मास ऑफ AB2 इज 140 ग्राम पर मोल। भाई AB2 का मोलर मास देखो हमने 220 निकाला है, यानी सी जो है वो इनकरेक्ट है। फिर आखिरी बोलता है 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चे, इसका 0.6 मोल था, देखो इसके 2 के साथ इसका 1 रिएक्ट करता है, तो इसके 0.7 के साथ इसका आधा ऑफ 0.7, यानी 0.35 रिएक्ट करेगा। तो इतना अगर रिएक्ट कर गया तो मेरे पास बच कितना जाएगा जी, मेरे पास बच जाएगा 0.25 मोल। और अगर आपको मास बताना है ए का जो अनरिएक्टेड है, मास ऑफ ए अनरिएक्टेड, वो क्या हो जाएगा, इसके मोल 0.25 इंटू मोलर मास कितना है प्यारे बच्चे ए का, ए का मोलर मास कितना था जी 60, ए का मोलर मास था, तो ये कितना आ जाएगा 25 6 150, कितना 15 ग्राम आ जाएगा क्या, 15 ग्राम आ जाएगा, ठीक है 15 ग्राम। ये कितना बोलता है 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये भी सही है। अपने को पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। करेक्ट कौन सा है जी, बी करेक्ट है और डी करेक्ट है, यानी बी और डी ये दो ही ऑप्शन करेक्ट है, तो अपना आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कंफर्टेबल सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द रिएक्शन दिस
इतने लीटर ये सबसे पहले तो देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है जी, क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 6 है जी, इधर 6 हाइड्रोजन, इधर 6 हाइड्रोजन है, रिएक्शन तो बैलेंस है। अब देखो आगे की बात है, देखो क्या बोलता है, 11.2 लीटर H2 गैस एट STP इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। भाई 1 मोल अगर HCl जाएगा तो कितना H2 बनेगा, देखो इसके 6 से इसका 3 बनता है, ठीक है, तो इस मतलब हाफ बन रहा है, जितना ये लिया है उसका आधा बन रहा है, तो इसका 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा, इसका 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो इसका कितना बनेगा, आधा बनेगा, यानी 1/2 मोल बनेगा, 1/2 मोल बनेगा। और 1/2 मोल H2 है STP पे, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इंटू 22.4 कर दूं, इसको क्या हो गया भाई, इंटू 22.4 कर दिया जाए, इंटू 22.4 कर दूंगा तो बेटा 11.2 लीटर बनेगा। ये तो सही बोल रहा है, बोलता है 11.2 लीटर H2 at STP is produced for every mole of HCl consumed। ये तो सत्य है, तो यहीं पे आंसर आ गया, यहीं पे आंसर आ गया। आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आंसर तो आ गया। फिर बोलता है इतने लीटर H2 इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट। प्यारे बच्चे 2 मोल एल्यूमिनियम से 3 मोल H2 बनता है, ठीक है, तो मुझे बताओ 1 मोल से कितना बनेगा, 2 से 3 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा 3/2। अब ये STP पे तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा 33 पॉइंट कितना 6 लीटर आ जाएगा, लेकिन STP पे आएगा ना, टेम्परेचर और प्रेशर तो वहां फिक्स होता है, इसने बोला रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये तो गलत हो गया, बी तो गलत हो गया। सी बोलता है 12 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस। भाई ये अगर 6 लीटर बना है तो इसके लिए HCl कितना कंज्यूम हो रहा है, ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे बताओ कि ये अगर 3 बन रहा है तो इसका, अच्छा ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये गैस है, तो यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन आप नहीं लगा सकते हो। बोलता है कि अगर 6 लीटर H2 बन रहा है तो 12 लीटर HCl एक्वस जो है कंज्यूम हुआ है, ये सही नहीं है। ये सही कब होता, जब दोनों गैसेस स्टेट में होते ना, तब अपन ये बात बोल सकते थे, लेकिन HCl तो एक्वस है और ये गैस है, तो ये अब फिर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन नहीं लगेगा। 67.2 लीटर H2 at STP every mole element react, ये हम बात कर ही चुके हैं। 1 मोल एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करेगा तो 33.6 लीटर H2 गैस STP पे बनेगी, ये इसका डबल बोल रहा है, यानी कि ये भी गलत है, तो अपना क्वेश्चन तो वही पहले ऑप्शन के बाद में ही खत्म हो गया था, ठीक है। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस HCl। प्यारे बच्चे कैल्शियम मेटल रिएक्ट कर रहा है HCl से, ये कैल्शियम है, इसकी रिएक्शन करा दो प्यारे बच्चे HCl से, तो क्या बनेगा CaCl2 बन जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, और क्या होगा जी H2 गैस निकल जाएगी, यही तो होगा। रिएक्शन को जरा बैलेंस करिए, यहाँ पे 2 लगा दिए जाएंगे, यहाँ पे अगर 2 लगा दिए तो क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, कैल्शियम 1 है, रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो क्या बोल रहा है कि 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल, इसका 14 ग्राम रिएक्ट कर रहा है किससे, एक्सेस HCl से, तो इसके मोल निकाल लो। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है जी 40 होता है, तो 14/40 हो गया, यानी ये हो गया 7/20, ठीक है, 7/2 कितना होता है 3.5, 0.35, इतना मोल आपके पास कैल्शियम का है। ये तो प्यारे बच्चे एक्सेस में है, तो ये तो खत्म होना ही नहीं है, खत्म होगा तो ये होगा, यानी प्रोडक्ट इसके हिसाब से बनेगा, कैल्शियम के हिसाब से ही बनेगा। एक एटीएम प्रेशर 273 केल्विन, 1 एटीएम प्रेशर और 273 केल्विन, तो प्यारे बच्चे एसटीपी की कंडीशन है, ये तो किसकी कंडीशन है, एसटीपी की कंडीशन है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 0.3 मोल ऑफ H2 गैस इज इन्वॉल्व। मुझे बताइए इसके 1 मोल से, इसके 1 मोल से H2 का 1 मोल बनता है, तो 0.3 मोल अगर कैल्शियम कंज्यूम हुआ है तो इसका 0.3 मोल बनेगा, ये तो सत्य है, ठीक है। इज इवोल्ट, ये तो सत्य है, पहला तो सत्य है, ये तो करेक्ट है। फिर बोलता है 7.84 लीटर ऑफ H2 गैस इज इवोल्ड। प्यारे बच्चे
इसका वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो इसके मोल आगे इंटू 22.4 कर दो। एसटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम ये होता है, इंटू 22.4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.84 आ रहा है क्या? देखो भाई 22 का आधा करूंगा 11, मल्टीप्लाई करो, देखो 35 फोर जा कितना हो गया 140, जीरो आ गया, 14 बच गया, ये कितना हो गया 35 टू जा कितना हो गया 70, 70 और 14 कितना हो गया 84, ये 4 आ गया, 8 बच गया, 35 टू जा कितना हो गया 70 और 8 बच गया, तो 78 हो गया, ये हो गया 78.40। तो यही क्या बोलता है, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, 3 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस 7.84 लीटर आ जाएगा, 7.84 लीटर, यानी कि ये तो सही बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर बोलता है द लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल, ये भी सत्य है, लिमिटिंग रिएजेंट कैल्शियम मेटल है क्योंकि ये तो एक्सेस में आपको दिया हुआ ही है। बोलता है 33.3 ग्राम CaCl2 इज प्रोड्यूस्ड, प्यारे बच्चे इसके 0.35 मोल, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, इसके 0.35 से CaCl2 का 0.35 ही बनेगा। अच्छा ये तो मोल आए हैं, अगर मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, Cl2 का 71 हो गया, 71 प्लस 40 कितना हो गया 70 और 40 110, ये 111 हो गया, 111 को जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा जी, 100 को अगर मल्टीप्लाई करता तो आता 35, ठीक है, 100 से ज्यादा है तो 35 से ज्यादा ही होगा, तो ये तो ग्रेटर देन 35 बनेगा डेफिनेटली। और इसने कितना बोला है, इसने बोला है कि 33.3 ग्राम CaCl2 इज प्रोड्यूस, यानी ये तो असत्य है, ये तो गलत है, यानी अपना आंसर अपने को क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 ml of hydrocarbon on mixing with 260 ml of oxygen in a closed U-tube undergoes complete combustion, ठीक है जी, हाइड्रोकार्बन है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है उसका, कोई हाइड्रोकार्बन को प्यारे बच्चे में CX, दिक्कत कर रहा है भाई बोर्ड, हाइड्रोकार्बन को मैं CXHY मान लूं क्या, और ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कंबशन का मतलब तो यही होता है कि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जला दो, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में जला दो, तो क्या बनता है प्यारे भाई, CO2 गैस बनता है और H2O लिक्विड बनता है, यही होता है जी, CO2 गैस और H2O लिक्विड बनता है। अब हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करना हम जानते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं जी, सबसे पहले कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, देखो आपका सुना सुना वर्ड है CHO, चो, ठीक है, आपका फेवरेट वर्ड है, चोर से बना है चो, ठीक है। देखिए कार्बन X है तो ये X हो गया, पहले बच्चे हाइड्रोजन इधर Y है, इधर 2 है, तो यहाँ पे Y/2 लिख दिया जाएगा, बैलेंस करना सिखा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन को। अभी देखिए ऑक्सीजन इधर देखो कितना हो गया 2x, और इधर कितना हो गया Y/2, देखो यहाँ पे 2x प्लस Y/2, ये ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ पे O2 लिखा है तो बट्टे 2 करना पड़ेगा मुझे, तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अभी ये हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन है, ये अभी बैलेंस्ड है। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद 264 ml ऑफ ऑक्सीजन, इसका प्यारे बच्चे कितना है 80 ml आपने लिया है, इसको मिक्स किया आपने किसके साथ 264 ml ऑक्सीजन के साथ में, बोलता है कंप्लीट कंबशन, यानी ये पूरा का पूरा खत्म हो गया क्या, कंबशन तो इसी का कराना था, कंबशन कंप्लीट हो गया, यानी हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से खत्म हो गया। अब प्यारे बच्चे ये हाइड्रोकार्बन पूरी तरह से खत्म हो गया, मुझे बताइए इसके एक से इसका X बनता है, ये गैस टू गैस है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो रिलेशन, इसके 1 मोल से इसका X मोल बनता है, यानी इसके 1 ml से इसका X ml बनेगा, तो इसके 80 से CO2 का कितना बन जाएगा, इसके 80 से CO2 का कितना बन जाएगा प्यारे बच्चे, इसके 80 से CO2 का बन जाएगा 80 टाइम्स ऑफ X बन जाएगा, ठीक है, इतना तो CO2 बनेगा। अब देखिए आपको आगे क्या बोलता है, द रेजिडुअल गैसेज, जो भी गैसेज बनी है आफ्टर कूलिंग टू 273 केल्विन ऑक्यूपाई 224 ml, ठीक है,
जितनी भी गैसें बनी थी उनको कूल डाउन कर लिया और उनको इकट्ठा कर लिया। मुझे बताओ गैसें कौन सी बची? एक तो ये बची और एक ये बची, यही तो बची ना। फिर बोलता है व्हेन द सिस्टम, अच्छा इसका और इसका कलेक्टिवली वॉल्यूम कितना है? 224 ml है। यानी ये जो बची हुई ऑक्सीजन गैस है और बनी हुई CO2 गैस है, इन दोनों का वॉल्यूम कलेक्टिवली कितना है? 224 ml है। बोलता है व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विद KOH। अब KOH क्या होता है जी? KOH बेस होता है, बेस एसिड को खा जाता है। मुझे बताइए कि CO2 एसिडिक होती है नेचर में, है ना। CO2 अगर एसिडिक है तो इसको KOH खा जाएगा, यानी ATX को तो KOH खा गया। देखो अपने पास बचा कितना था? 224 ml बचा था। 224 ml, 224 ml में कौन कौन था? CO2 था प्यारे बच्चे, और जो ऑक्सीजन थी O2, कौन सी? अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन थी वो थी। ये दोनों मिलके 224 ml था। अब बोलता है इसको KOH से निकाला, द वॉल्यूम डिक्रीजेस टू 64 ml, यानी कि कम होके सिर्फ और सिर्फ 64 ml बचा है, यानी कि बाकी जो भी है वो CO2 थी। अब 64 ml बचा है, यानी 64 ml ये ऑक्सीजन बची है अनरिएक्टेड, और जो कंज्यूम होगी, जो KOH साथ में ले गया, वो CO2 थी। देखो भाई 224 था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 64 बचा है, यानी कितना भाई? ये कितना हो गया? ये चला गया, ये 160 ml, 160 ml CO2 थी, 160 ml CO2 बनी थी। ये बात हम कह सकते हैं क्या? 160 ml CO2 बनी थी। हमारे हिसाब से कितनी बनी थी? ATX, और ये बोल रहा है कि 160 ml बनी थी। तो इन दोनों को बराबर कर दूं, ATX को मैं बराबर कर दूं प्यारे बच्चों 160 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एक चीज तो ये आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी चीज ये बोलना चाह रहा है कि ये 64 ml बचा है, यानी 64 ml कौन है? जो ऑक्सीजन अनरिएक्टेड है वो। मुझे बताइए कि 264 ml लेके चले थे, इसमें से 200 ml तो रिएक्ट कर गई और 64 ml ये अभी भी बची हुई है। ठीक है, अब अपने हिसाब से ये कितनी, अपने हिसाब से कितनी है भाई? अपने हिसाब से कितनी है? कैसे करेंगे भाई? ये 64 ml बची हुई है। देखो मुझे बताइए, इसके एक के साथ इसका इतना रिएक्ट करता है, ठीक है, इसके एक के साथ इसका 2x प्लस वाई बाई टू ये रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसके 80 के साथ में कितना रिएक्ट कर गया? 200 रिएक्ट कर गया। देखो 80 के साथ में इसका 200 रिएक्ट कर गया। अब देखो एक के साथ 2x प्लस वाई बाई टू बट्टे 2 रिएक्ट करता है, तो 80 के साथ कितना करेगा? 2x प्लस वाई बाई टू बट्टे 2 इंटू 80, इतना रिएक्ट करेगा। और हमारे हिसाब से कितना रिएक्ट किया है? हमारे हिसाब से 200 रिएक्ट किए। बात समझ में आई क्या? नहीं आई बात समझ में? बात समझ में आई कैसे किया? अब देखो जरा, ये कितना हो गया भाई? ये 40 हो गया, और ये 4 से ये कट गया, ये इधर आ गया 5, तो ये हो गया 2x प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू कितना? 5। तो यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ से y बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइनस 2x, यानी 5 माइनस 2 इंटू 2, 5 माइनस 4, यानी कितना बच गया? 1। तो यहाँ से भाई y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 2। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो प्यारे बच्चों, क्या हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला हम बता सकते हैं क्या? द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना? CXHY, यानी C2H2 अपना आंसर आ जाएगा। अपना आंसर कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? C2H2 ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बात समझ में आई क्या? नहीं आई बात समझ में? ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, 1 मोल ऑफ Cl2 गैस वाज passed into 2 लीटर ऑफ कोल्ड KOH। Cl2 प्यारे बच्चे KOH सॉल्यूशन में पास की गई है। मुझे बताओ Cl2 नॉन मेटल भाई, बेसिक मीडियम में क्या होता है? डिसप्रपोर्शनेशन हो जाता है भाई। कैसे? एक तो Cl माइनस चला जाएगा और एक ClO माइनस, देखो दे भी रखा है बेचारे ने, और पानी बच जाता है, पानी बनता है ना। रिएक्शन बैलेंस करते हो तो H2 जोड़ते हो ना भाई, H2। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है कि 1 मोल ऑफ Cl2 was passed into 2 लीटर कोल्ड 2 मोलर KOH सॉल्यूशन। OH माइनस के इक्विवेलेंट देखो कितने आ जाएंगे? 2 लीटर 2 मोलर। ठीक है, पहली चीज तो इसको बैलेंस करिए जरा।
एक क्लोरीन दो है, एक और एक दो क्लोरीन, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन लिख दिया जाए। अब दो हाइड्रोजन, मामला बैलेंस है। अब रिएक्शन बैलेंस है। देखो 2 लीटर 2 मोलर यानी 2 × 2 यानी इसके कितने 4 मोल OH माइनस है अपने पास में, 4 मोल OH माइनस है। और Cl2 कितना है प्यारे बच्चे, Cl2 कितना है 1 मोल Cl2 है। Cl2 कितना है जी 1 मोल Cl2 है। 1 मोल Cl2 है, 4 मोल ये। मुझे बताइए इसके एक के साथ इसका 2 लगता है, यानी इसके एक के साथ इसका 2 ही लगना चाहिए, 4 दे रखा है यानी एक्स्ट्रा में है, यानी ये खत्म हो जाएगा और ये एक्सेस में बचेगा। कितना बचेगा 4 में से 2 रिएक्ट कर जाएगा तो 2 बचेगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हमेशा रिएक्शन चलती है। तो प्यारे बच्चे इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनना चाहिए था, इसका 1 ही मोल था तो इसका कितना बनेगा 1 मोल इसका बनेगा। सही बात है जी। इसका कितना, इसका भी 1 मोल बनेगा। आपको पूछा क्या है वो जरा देखिए। बोलता है कि कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ClO माइनस एंड OH माइनस आर रिस्पेक्टिवली। भाई कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल अपने सभी के आगे हैं, कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं मोल बाय वॉल्यूम। पहले बच्चे सबसे पहले Cl माइनस के मोल कितने हैं जी, Cl माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, मोल कितने 1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। देखो जो आप लेके चले थे 2 लीटर ये वाला, यही तो वॉल्यूम है और कोई वॉल्यूम थोड़ी है। सर आप बोलोगे सर इधर H2O भी तो है। मेरे बच्चे 1 मोल H2O का 18 ग्राम 18 ml, 2 लीटर के सामने कुछ 18 ml लगेगा, उसको हटाओ आप। वॉल्यूम कितना 2 लीटर, तो कितना हो गया 0.5 मोलर हो गया। ठीक है। फिर बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ ClO माइनस। भाई ClO माइनस के भी मोल इतने ही हैं, वॉल्यूम कितना 2 लीटर है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी 0.5 मोलर ही आ गई। और OH माइनस की कंसंट्रेशन भी पूछ रहा है। OH माइनस के मोल कितने बचे जी 2 बचे, वॉल्यूम कितना 2 लीटर, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई 1 मोलर। तो Cl माइनस, ClO माइनस एंड OH माइनस की कितनी हो जाएगी 0.5 0.5 एंड 1। कौन सा ऑप्शन है भाई 0.5 0.5 एंड 1, ये पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़े, रेडॉक्स का सवाल था। ठीक है। बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है। बोलता है हाइड्रेटेड सोल्ट्स कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड की बात है भाई। प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो दो ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी प्योरिटी ज्यादा होती है, उसका मोलर मास ज्यादा होता है। ठीक है। वो एयर वेयर के साथ में रिएक्शन नहीं करता, वो वाटर में सोल्यूबल होता है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड का मोलर मास ज्यादा होता है ताकि एरर जो है वो कम आए। ठीक है। और सेकेंडरी स्टैंडर्ड का मोलर मास थोड़ा कम होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो है वो उसमें इम्प्योरिटीज होती है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड को प्राइमरी स्टैंडर्ड की मदद से उसका उसको स्टैंडर्ड बनाया जाता है, उसको भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बात समझ में आई। देखो क्या क्या चीजें बोलता है, वन बाय वन करते हैं। बोलता है हाइड्रेटेड सोल्ट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं हाइड्रेटेड सोल्ट्स को प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बोलता है प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन विद एयर। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एयर के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। ठीक है। बोलता है रिएक्शन ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड विद अनदर सब्सटेंस शुड बी इंस्टेंटेनियस एंड स्टोइकियोमेट्रिक। बिल्कुल सही बात है, दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर प्राइमरी स्टैंडर्ड रिएक्शन करता है जल्दी से और स्टोइकियोमेट्रिकली करना चाहिए। बोलता है प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। नहीं, प्राइमरी स्टैंडर्ड वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए भाई, तो ये स्टेटमेंट अपना इनकरेक्ट हो गया। फिर बोलता है प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड हैव लो रिलेटिव मोलर मास। नहीं, प्राइमरी स्टैंडर्ड का मोलर मास तो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना एरर कम आएगा। ठीक है। तो क्या बोलता है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो भाई ए बी और सी करेक्ट है। ए बी और सी कौन सा है, ए बी एंड सी ओनली, तो ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आई। ये टाइट्रेशन में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, वहां से आराम से कर सकते हैं, थ्योरेटिकल सा सवाल है। नेक्स्ट देखिए। बोलता है 200 सीसी, सीसी बोले तो सेंटीमीटर क्यूब, सीसी का एक और मतलब होता है कॉलेज में सीखोगे। 200 सीसी ऑफ x इंटू 10⁻³ मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है K2Cr2O7,
इसको मैं लिख दूं भाई Cr2O7 2-, इसका 200 सीसी और इतना मोलर है, इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 750 सीसी 0.6 मोलर मोहर सोल्ट। मोर सोल्ट क्या होता है? मोर सोल्ट होता है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4, ये होता है जी मोर सोल्ट। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो प्यारे बच्चे मुझे बताइए एसिडिक मीडियम में जो Cr2O7 2- है वो एसिडिक मीडियम में किस में चला जाता है? क्रोमियम +3 में चला जाता है। मुझे बताएं यहाँ पे इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? देखो 7, एक ऑक्सीजन पे -2, 7 पे -14, -2 ऑलरेडी, यानी दोनों क्रोमियम पे मिला के प्लस का 12, यानी एक क्रोमियम पे कितना? प्लस का 6, +6 वाला +3 में जा रहा है, कितने का चेंज? 3 का चेंज, लेकिन क्रोमियम है कितने? 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया भाई? एन फैक्टर कितना हो गया? एन फैक्टर कितना हो गया? 3 × 2 यानी 6 इसका एन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए एसिडिक मीडियम में ये इसका तो क्या हुआ? रिडक्शन। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसमें ऑक्सीडेशन किसका होगा? आयरन। देखो आयरन प्यारे बच्चे +2 में है क्या? आयरन +2 से एसिडिक मीडियम में किस में चला जाएगा? +3 में चला जाएगा। आयरन +2 से किस में चला जाएगा? +3 में चला जाएगा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? क्या बोलता है? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एक का चेंज है, एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर तो एक ही हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, एन फैक्टर एक ही हो जाएगा। कितना ये रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज दिस गाय? मुझे बताओ कि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दूं। ठीक है, इक्विवेलेंट बराबर कैसे करूं? प्यारे बच्चों ये मोलैरिटी है, ये वॉल्यूम है, तो देखो मोलैरिटी कितनी? x × 10⁻⁻6 इंटू वॉल्यूम कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ गए आपके मिलीमोल। मिलीमोल आ गए, या जो भी वॉल्यूम लीटर में होता तो मोल आते सेंटीमीटर क्यूब में, उसका भी सेंटीमीटर क्यूब में होगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, एन फैक्टर कितना? 6, तो इतने इक्विवेलेंट Cr2O7 2- के हैं ये रिएक्शन होने के लिए, और इतने लगेंगे। ठीक है, इतने लगेंगे। ये इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसके इक्विवेलेंट निकाल लो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दोगे। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने भाई? 0.6 मोलर कंसंट्रेशन है। मुझे बताओ मोर सोल्ट की कंसंट्रेशन है उतनी Fe2+ की कंसंट्रेशन होगी क्या? बिल्कुल उतनी ही होगी, 0.6 ही होगी। इनटू वॉल्यूम कितना है जी? 750 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो वॉल्यूम की यूनिट चेंज करने का कोई लोड नहीं है। मुझे बताइए एन फैक्टर कितना प्यारे बच्चों? एन फैक्टर तो इसका 1 ही है। क्या इक्विवेलेंट बराबर आ गए? क्या इक्विवेलेंट बराबर कर दिए? मुझे बताइए जरा, अब इसको सोल्व अगर हम करें प्यारे बच्चों, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? x × 10⁻⁻6 नहीं, आई एम सॉरी, x × 10⁻³ था ये, माफ कीजिए। 10⁻, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई और ये बना देगा 6, 6 से कट गया 6। ठीक है, ये 2 इधर आया, 750/2, यही आ गया x। x कितना आ गया? 750/2। 750/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? 350 × 2 700 हुआ, तो 375 हो गए, 375 हो गया। ठीक है, आपको x से पूछा है, x कितना हो गया? 375 हो गया। बात समझ में आई? चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 500 ml ऑफ 1.2 मोलर KI सॉल्यूशन इज मिक्स विद 500 ml 0.2 मोलर KMnO4। ठीक है भाई, MnO4- जो है वो Ki बोले तो I- के साथ में रिएक्शन करके खुद चला जाता है MnO2 में, इसको भेज देता है I2 में। ये बात समझ में? ऐसा होता है जी। फिर क्या बोलता है? बेसिक मीडियम में यही रिएक्शन होती है। ठीक है, द लिबरेटेड आयोडीन वाज टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड दिस गाय। भाई I2 जो लिबरेट हुई है उसको, उसकी रिएक्शन हुई है Na2H2O3, यानी H2O3 2- से। प्यारे बच्चे ये क्या करेगा? खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसका क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन कैसे करता है? S4O6 2- में भेज देता है, खुद किस में चला जाता है? I- में चला जाता है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखी है, आपको मालूम होनी चाहिए, कराते भी है रेडॉक्स में। ठीक है, क्या बोलता है? In the presence of starch indicator till the blue color disappeared, the volume in liter of this guy, ठीक है, consumed is।
प्यारे भाई ये देखिए जरा, ये वाइट वाला मार्कर इस्तेमाल कर लिया जाए। मुझे बताइए कि इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे, हाँ, MnO4 माइनस के बारे में जानकारी दी है या Ki के बारे में जानकारी दी है, किसके बारे में जानकारी दी है? ठीक है, ये देखो 500 ml 0.2 मोलर KMnO4 है, KMnO4 है, देखो 500 ml इंटू 0.2, ये मोल आ गए MnO4 माइनस के। ठीक है, इक्विवेलेंट कैसे निकालूंगा? Mn यहाँ पे किस में है प्यारे बच्चे? Mn किस में? +7 में, इधर किस में आ गया? +4 में। कितने का चेंज? 3 का चेंज। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसके जितने इक्विवेलेंट हैं, इसके जितने इक्विवेलेंट कंज्यूम हुए हैं, उतने ही क्या I2 के इक्विवेलेंट बनेंगे? तो इतने ही इक्विवेलेंट किसके बनेंगे? I2 के बनेंगे। इतने ही इक्विवेलेंट किसके बनेंगे? I2 के बनेंगे। और ये जो बने हुए I2 के इक्विवेलेंट है, वो यहाँ पे आके इस H2O3 माइनस से रिएक्शन करेंगे, यानी कि H2O3 2 माइनस के इक्विवेलेंट I2 के इक्विवेलेंट के बराबर होने चाहिए। यानी H2O3 2 माइनस के इक्विवेलेंट 500 इंटू 0.2 इंटू 3 होने चाहिए, यानी ये 50 इंटू 2 इंटू 3 होने चाहिए, यानी 50 इंटू 2 100 इंटू 3 यानी 300 होने चाहिए। तो 300 इक्विवेलेंट होने चाहिए किसके? इन भाई साहब के। इन भाई साहब के 300 इक्विवेलेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी मोलैरिटी दे रखी है कितनी? 0.1 मोलर, 0.1 मोलर इनटू वॉल्यूम कितना मैं V मान लूं, तो ये क्या हो गए प्यारे बच्चे? मोल हो गए, इनटू एन फैक्टर। मुझे बताओ, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 ऑक्सीजन पे कितना? -6, ओवरऑल -2 है, यानी दोनों सल्फर पे मिला के कितना? +4, यानी एक सल्फर पे कितना प्यारे बच्चे? +2, एक सल्फर पे +2। मुझे बताइए यहाँ पे चला गया S4O6 2 माइनस में, एक ऑक्सीजन पे कितना? -2, 6 ऑक्सीजन पे -12, ओवरऑल तुम्हें -2 चाहिए, यानी चारों सल्फर पे मिलके कितना? +10, यानी एक सल्फर पे कितना? +2.5। अब मुझे बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 2 से 2.5 हुई, यानी कितने का चेंज आया जी? आधे का चेंज आया। सल्फर है कितने मेरे भाई इधर? 2 सल्फर है, तो 2 इंटू आधा, यानी एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 1 हो गया। इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। ये बात समझ में आई ना? इसका एन फैक्टर कितना हो गया जी? 1 हो गया। कि इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए। सही तो किया गया, 0.1 मोलर Na2H2O3। ठीक है, द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ दिस, ये सही किया था क्या? 500 इंटू 0.2, ये 2 हो गया, 50 हो गया, 50 इंटू 2 100 हो गया, इंटू इसका एन फैक्टर 3 था। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 300। ठीक है, इतना ही I2 बना। ठीक है, कितना I2 बना? तो I2 और इसके इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए। इसके इक्विवेलेंट बराबर हो गए तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना आ गया? इसका वॉल्यूम कितना आ गया? 300 बट्टे 0.1, यानी कितना? 3000 ml आ गया। 3000 ml आ गया क्या? ml क्यों लिखा भाई? इधर देखो 500 ml था ना, इसका 500 ml था ना, 3000 ml। 3000 ml को अपने को लीटर में चाहिए, यानी इट इज एज गुड एज 3 लीटर हो गया क्या? इट इज एज गुड एज 3 लीटर। इट इज एज गुड एज 3 लीटर। देखिए कुछ गलती तो नहीं करी? कोई गलती नहीं है भाई, सब सही है। कंज्यूम कितना? 3 लीटर कंज्यूम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फिर बोलता है x and y आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ I- to I2। I- में जाएगा, ठीक बात है। रिएक्शन लिखिए जरा। I- चला गया जी I2 में, इधर 2 लिख लिया जाए और इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, और H2- किस में जा रहा है? S में जा रहा है। तो H2- को जरा भेज दीजिए आप S में। H2- को जरा भेज दीजिए आप S में। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल जाएंगे। ठीक बात है। बोलता है कि एसिडिफाइड K2Cr2O7। पहले बच्चों K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में किस में चला जाता है? क्रोमियम +3 में चला जाता है। इसको जरा यहाँ पे बैलेंस करो, ये 2 क्रोमियम लगा दूं, ये किस में है बच्चे? +6 में। +6 वाला +3 में है, कितने का चेंज है? 3 का चेंज। क्रोमियम कितने? 2 है, तो यहाँ पे इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए क्या? एम सॉरी, इसने 6 इलेक्ट्रॉन
ले लिए भाई, इसका रिडक्शन हुआ है ना, तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब प्यारे बच्चे, इन दोनों की आपस में रिएक्शन होगी तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 I माइनस गोज इंटू 2 क्रोमियम प्लस 3 प्लस 3I2। और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए जी? 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 6। इधर देखिए जरा, इसकी और इस भाई की रिएक्शन अगर हमें करानी हो, इसकी और इसकी रिएक्शन करानी हो तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 6 थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जाएगा 3s2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 3 टाइम्स ऑफ सल्फर प्लस 2 क्रोमियम प्लस 3। और बैलेंस करना चाहें बैलेंस कर सकते हैं, H2 ऐड कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में H+ ऐड कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, इसमें x इलेक्ट्रॉन इसमें x इलेक्ट्रॉन, भाई दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इसमें, x प्लस वाई 6 और 6 कितने 12 इलेक्ट्रॉन टोटल। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इज 12। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, हाइड्रेटेड सोल्ट्स कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये तो कर लिया ना हमने, ये वापस कैसे आया जी? ये वापस कैसे आया? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ये जो हम PYQ सीरीज के वीडियोस ला रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं जरूर बताइए। और हमारा क्लास 12th का विराट बैच स्टार्ट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स मैंने स्टार्ट किया, ऐप पे वीडियो आ गई है, वीडियो यूट्यूब पे भी लाइव है, देखिए देखिए एडवांस लेवल का है कि नहीं, बाकियों से कंपेयर करिए, हम कहाँ पे हमारी कमी है हमें बताइए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो कमेंट कीजिए, सारा कुछ बताइए। ऐप पे अभी 12th क्लास के लिए विराट बैच वाला कोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7700 रुपये में चल रहा है, उसको परचेज करिए और जेई की तैयारी को बढ़िया बनाइए। चलिए बाय बाय।